लास्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर के सारे डिवाइस का कनेक्शन देख चुके हैं। आज हम लोग उस क्लास का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये सारा आइकन्स है, ये पिक्चर्स को हम लोग वॉलपेपर कह सकते हैं। ये नीचे का जो एरिया है ये आपका टास्क बार, ये आपका स्टार्ट बटन, ये टाइम और ये डेट। सबसे पहले ये स्टार्ट बटन का यूज क्या है। स्टार्ट बटन के द्वारा हम लोग सिस्टम के अंदर जाकर ये सब सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं। अब हम लोग कीबोर्ड का यूज करना चाहते हैं, या कीबोर्ड का यूज किस जगह पे करेंगे ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी। कीबोर्ड हम लोग का टाइपिंग करने का यूज में आता है। आप सुने होंगे MS ऑफिस। MS ऑफिस कॉमन है। MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका एक डिपार्टमेंट है। MS ऑफिस शॉर्ट फॉर्म। ये डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस के सारे जॉब को कर सकते हैं। ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत सारा सॉफ्टवेयर आपका रहता है, जैसे कि MS वर्ड। MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर में टाइपिंग का काम करते हैं, लेटर टाइपिंग या फॉर्मेट भी बना सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा सॉफ्टवेयर MS एक्सेल, ये भी आपका सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा एंट्री का काम करते हैं। MS पावर पॉइंट, इस सॉफ्टवेयर के अंदर में हम लोग प्रेजेंटेशन यानी कि प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसी तरीके से और भी एक्सेस और पब्लिशर, टू मेनी सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। अब हम लोग MS ऑफिस सिस्टम के किस जगह पे है ये देखेंगे। स्टार्ट बटन में गए, ऑल प्रोग्राम, इस जगह पे ये सब फोल्डर है। आप यहाँ पे देख रहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 13, ये 13 वर्जन्स का है, न्यू वर्जन है। ऑफिस का नया वर्जन में ये आपका सॉफ्टवेयर ऑफिस के यूज के लिए दिया गया है। वर्ड 13, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर ऑफिस के यूज के लिए आता है। क्लिक करेंगे। MS ऑफिस ये 2007 ऑफिस का है। इस फोल्डर के अंदर भी आपको ऑफिस का सारा सॉफ्टवेयर दिया गया है। अब MS वर्ड जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये MS वर्ड सॉफ्टवेयर आता है। इस तरह से MS वर्ड का फॉर्मेट, ये आपका MS वर्ड का फॉर्मेट। ये आपका टाइटल बॉक्स, यहाँ पे आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस दिया गया। ये सबको मेन्यू बार कहते हैं। ये आपका ये ऑप्शन, ये सब ऑप्शन को हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार कह सकते हैं। ये आपका स्केल है, यहाँ से ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड स्केल है। ये दो बटन जो है ये मार्जिन कहते हैं इसको। ये मार्जिन है, ये भी आपका स्केल है। ये मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन,
और ये क्लोज ऑप्शन दिया गया। मिनिमाइज में जब आप क्लिक करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर टास्क बार में आके रखा जाता है, यानी टास्क बार में सॉफ्टवेयर को रख सकते हैं। दोबारा जब आप टास्क बार में क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर स्क्रीन में खुलता है। रीस्टोर डाउन से हम लोग सॉफ्टवेयर के साइज को छोटा कर सकते हैं। दोबारा इसी ऑप्शन का नाम मैक्सिमाइज कहलाता है। दोबारा इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर पूरे स्क्रीन में फिट हो जाता है। ये आपका क्लोज है। इस ऑप्शन से खुला हुआ सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। ये आपका कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा है, ये पेपर का कर्सर है। ये आपका व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर लेमिनेशन होता है। लेमिनेशन यानी आप प्लास्टिक कवरिंग किया गया है। ये कर्सर कीबोर्ड के द्वारा आपका यूज होगा। राइट साइड में ये जूम आउट और जूम इन दिया गया है। जब आप जूम आउट में क्लिक करते हैं तो पेपर स्क्रीन के छोटे साइज में नजर आएगा और जूम आउट करने पर नजदीक पेपर को ला सकते हैं। पेपर का साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ जूम आप सेट कर रहे हैं। जिस तरीके से कैमरा में जूम का यूज करते हैं आप, उसी तरीके से पेपर का भी जूम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड का यूज क्या होता है? कीबोर्ड में सबसे पहले टैब की का यूज हम बताते हैं। टैब की आपका दिया गया टैब की कीबोर्ड के लेफ्ट साइड टैब लिखा गया है। टैब की का यूज हम आपको बताते हैं। टैब की का यूज, ये कर्सर पेपर के लेफ्ट साइड में है। जब हम टैब की का यूज करते हैं तो कर्सर राइट साइड की तरफ जंप करते हुए जाता है। टैब की का यूज। अब हम लोग कैप्स लॉक का यूज सीखते हैं। कैप्स लॉक जब आप क्लिक करते हैं तो आपका राइट साइड कैप्स लॉक में लाइट ऑन होता है। जब ये लाइट ऑन रहता है, आप उसके बाद किसी भी लेटर को प्रेस करते हैं तो आपका कैपिटल लेटर टाइपिंग होता है। और जब लाइट ऑन रहता है और शिफ्ट की को प्रेस करके किसी भी लेटर को प्रेस करते हैं तो स्मॉल लेटर टाइपिंग कर सकते हैं। दोबारा कैप्स लॉक को प्रेस करने पर कैप्स लॉक के लाइट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद लेटर प्रेस करने पर स्मॉल लेटर टाइप कर सकते हैं। और उसी समय शिफ्ट की को प्रेस करके किसी भी लेटर को प्रेस करते हैं तो कैपिटल लेटर पेपर में टाइप कर सकते हैं। टैब की कैप्स लॉक हो चुका। स्पेस बार, स्पेस बार, स्पेस बार की है। इस की का यूज हम लोग कर्सर को राइट साइड की तरफ, यानी पेपर का ये साइड लेफ्ट और इस साइड राइट आप कह सकते हैं, स्लोली स्लोली कर्सर को राइट साइड की तरफ ले जा सकते हैं। पहला काम, यदि आप ये लाइन एक टाइप किए और बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस बार्स का यूज कर सकते हैं। स्पेस बार की का यूज कर सकते हैं।
अब आप बैक स्पेस की का यूज कर सकते हैं। बैक स्पेस की का यूज कर्सर को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाने के लिए। पेपर के कर्सर, ये आपका पेपर का कर्सर है, इस कर्सर को आप लेफ्ट साइड की तरफ ले जाने के लिए यूज करते हैं। कर्सर आपका BAR यानी B के बाद राइट साइड में कर्सर है। यदि इस समय आप बैक स्पेस की का यूज करते हैं तो कर्सर का लेफ्ट साइड लेटर यानी कर्सर का लेफ्ट साइड ये B और राइट साइड A। यदि बैक स्पेस इस समय यूज करते हैं तो आपका कर्सर का लेफ्ट साइड का लेटर डिलीट होगा। ये देख रहे हैं कर्सर का लेफ्ट साइड AR डिलीट नहीं हो रहा, आपका सिर्फ कर्सर का लेफ्ट साइड के लेटर को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट की से कर्सर के राइट साइड के लेटर को डिलीट कर सकते हैं। इस समय आप सपोज यहां पे है और LOC के लॉक को डिलीट करना है तो डिलीट की का यूज करेंगे, और CAPS को डिलीट करना है तो बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इंटर की का यूज कर सकते हैं। इंटर की का यूज ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए या नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए कर्सर को इंटर की का यूज करते हैं। होम और एंड की भी आपको मिलेगा। सपोज यहां पे एक लाइन टाइप किए हैं, ये लाइन के ये पोजीशन को लेफ्ट साइड जिस जगह से आप टाइपिंग करना चालू किए हैं वो एरिया को होम कहते हैं, और एंड पोजीशन को हम लोग एंड कहते हैं। यानी कर्सर अभी हम लोग का अंतिम छोर पे है। पेपर के कर्सर को तुरंत शुरू में ले जाना चाहते हैं तो होम की का यूज करेंगे, और लाइन के एंडिंग पोजीशन में कर्सर को ले जाना है तो एंड की का यूज कर सकते हैं। पेज अप पेज डाउन, ये पेपर के टॉप एरिया है। पेपर के बॉटम एरिया को स्क्रीन में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, पेज डाउन का यूज कर सकते हैं। स्क्रीन में पेपर का ऊपरी भाग को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, पेज अप का यूज कर सकते हैं। पेज अप पेज डाउन भी हो चुका है। अब ये एरो की आपका दिया गया है, नोट्स में भी दिया गया है। एरो की का यूज हम लोग कब करते हैं, ये देखिए एरो की आपको दिया गया है। इस तरीके से एरो की आपका बना हुआ है कीबोर्ड में। ये एरो की हो गया आपका। ये एरो की का यूज हम लोग ये पेपर के कर्सर को ले जाने के लिए यूज करते हैं। पेपर के कर्सर को किसी भी एरिया ले जाने के लिए यूज करते हैं। ये टॉप, ये राइट, ये बॉटम, ये राइट। एरो की का यूज हम लोग पेपर के लेमिनेशन के एरिया में ही कर सकते हैं। यानी पेपर का लेमिनेशन जब तक आप हटाएंगे नहीं तब तक
एरो की का यूज नहीं कर सकते हैं। पेपर का लेमिनेशन को हटाने के लिए टैब की, स्पेस बार, एंटर की और टैब एनी की, यानी टैब की जब आप यूज कर लेते हैं तो आप लेफ्ट साइड के एरो की का यूज कर सकते हैं। इंटर की से कर्सर को आप नीचे ले आए तो बॉटम और टॉप एरो की का यूज कर सकते हैं। स्पेस बार से आप कर्सर को ले जा रहे राइट साइड की तरफ तो आप लेफ्ट साइड का एरो की का यूज कर सकते हैं। या टाइपिंग एनी लेटर्स, जब आप लेटर्स को भी टाइप करते हैं तो आपका लेमिनेशन हट जाता है, उसके बाद एरो की का यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपका राइट साइड, कीबोर्ड के राइट साइड के कुछ नंबर्स दिया गया है, उस एरिया को कैलकुलेटर की कहते हैं। कैलकुलेटर की में नम लॉक एक कीज है, जब आप प्रेस करते हैं तो नम लॉक में एक लाइट ऑन होता है। जब लाइट ऑन रहने पर कैलकुलेटर की के नंबर को टाइप कर सकते हैं, और जब लाइट ऑफ रहने पर इसके अंदर में होम एंड एरो की का यूज दिया गया, वो एरो की का यूज करते हैं लाइट ऑफ रहने पर। नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे की ओर बताएंगे।